नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम का जेल से बाहर निकलना एक संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग, यह एक बड़ा सवाल है। अब खबर आ रही है कि पंजाब चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी तक डेरे की पॉलिटिकल विंग यह ऐलान कर सकती है कि वो पंजाब में किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि किस पार्टी को मिल सकता है बाबा का आशीर्वाद। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने से हलचल बढ़ गई। 20 फरवरी को पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान है। पंजाब में डेरा पॉलिटिक्स की काफी अहमियत है। मालवा से लेकर दोआबा तक फैले डेरे सियासी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। अगले 1-2 दिन में डेरे की राजनीतिक विंग पंजाब विधानसभा चुनाव में समर्थन देने को लेकर फैसला करने वाला है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के फरलों पर जेल से बाहर आने के बाद पंजाब चुनाव में हलचल बढ़ गई है। अगले 1-2 दिन में डेरे की राजनीतिक विंग पंजाब विधानसभा चुनाव में समर्थन देने को लेकर फैसला कर सकती है। अब चर्चा इस बात पर जोर पकड़ रही है कि डेरे में पॉलिटिकल विंग किस पार्टी को बाबा का आशीर्वाद दिलवा सकती है। किस पार्टी पर हो सकती है कृपा? मजबूत पार्टी की तरफ डेरे की पॉलिटिकल विंग का फोकस रहता है। पॉलिटिकल विंग की कमेटी के लोग सर्वे करते हैं। सर्वे के आधार पर समर्थन का ऐलान होता है। झूठ न बोलने वालों, नशे से दूर रहने वालों को होता है समर्थन। खबर आ रही है कि पंजाब चुनाव में समर्थन के मुद्दे को लेकर सिरसा में डेरा सच्चा सौदा बैठक करेगा, जिसमें खुद बाबा राम रहीम भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि फरलों पर बाहर आने के बाद से राम रहीम अपने गुरुग्राम डेरे में हैं। अब किस पार्टी पर बाबा मेहरबान होते हैं और क्या उनका समर्थन वाकई पंजाब में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। सिरसा से अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सुशील जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं और सिरसा से अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुशील आपके पास आऊंगी क्योंकि 18 फरवरी को ऐलान किया जाएगा डेरा बाबा की तरफ से कि किस पार्टी को समर्थन देंगे। बिल्कुल अनु, देखिए ये कोई पहला वाक्य नहीं है। इससे पहले भी अगर हम 2007 का जिक्र करें, चुनाव का 2012 का करें या फिर 17 का करें, इन सभी चुनावों में विधानसभा, खासकर विधानसभा चुनावों में डेरा के तरफ से समर्थन का ऐलान होता है। और डेरा जो राम रहीम का डेरा है, डेरा सच्चा सौदा, इस डेरा की राजनीतिक जो विंग है वो सर्वे के आधार पर फैसला करती है और फिर उस पार्टी को समर्थन देती है। 2007 का भी इतिहास हम देखें तो वैसा ही रहा है कि जिस तरह से जैसे ही डेरा का समर्थन मिलने के बाद सियासी गणित उसी तरफ मुड़ता है। और अनु, अगर पूरे इतिहास को हम देखें पंजाब विधानसभा के, तो करीब जो 117 सीटें हैं, 117 सीटें और 2.25 करोड़ के आसपास मतदाता हैं वहां, जहां 1,13,000 डेरा है। यानी टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल जो वहां की जनसंख्या है, उसका 25% लोग डेरा से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि प्रदेश की 117 सीटों में 93 सीट, 93 ऐसे सीट्स हैं जहां डेरा का प्रभाव है। उसमें 47 सीट तो ऐसे हैं जहां डेरा जिसे चाहता है वही प्रत्याशी जीतता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कोई डेरा का ही बंदा क्यों ना खड़ा हो, कोई प्रत्याशी क्यों ना खड़ा हो, वही जीतता है 47 सीटों पे। और 56 सीट ऐसे हैं जहां प्रत्याशियों के हार जीत का फैसला डेरा करता है, डेरा के लोग करते हैं। तो पिछली बार अगर हम उनको देखें 2007, 2012 और 17 का, तो उसमें सार्वजनिक रूप से ऐलान होता था और उसमें समर्थन दी जाती थी। 2017 में भी आपने देखा कि समर्थन दिया था और समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी को किस तरह से ज्यादा नुकसान हुआ था। नहीं तो पिछली बार आम आदमी पार्टी काफी मजबूत मानी जा रही थी। मैं बात करूंगी क्योंकि 2017 का आपने जिक्र किया, 2017 में अकाली दल को समर्थन दिया था और कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी थी, अकाली दल को नुकसान उठाना पड़ा था।
बिल्कुल, लेकिन देखिए वोट परसेंटेज देखें अगर समर्थन के बाद ही जो राजनीतिज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इस बात को मानते हैं कि अगर डेरा सच्चा सौदा अगर समर्थन नहीं किया होता शियद को, शिरोमणि अकाली दल को, तो वहां आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत थी, वो सरकार बना लेती। लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन के बाद ही जो नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी को, वो देखने को मिला है और वोट जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। इस बार भी 2022 है और इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा इस बार जो ऐलान करेगा वो इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं होगा, बल्कि जितने भी डेरा प्रेमी हैं उनको यह कन्विंस किया जाएगा, उन तक यह मैसेज पहुंचाया जाएगा कि किसको समर्थन करना है। हालांकि अभी ये गोलमोल है, खुलकर सामने नहीं आया कि डेरा समर्थन किसको करेगा, लेकिन माना जा रहा है जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के खिलाफ डेरा का निश्चित तौर पर मैंडेट है और कहीं ना कहीं उसी को समर्थन ये डेरा करेगा। फिलहाल ये 18 को देखना है कि किसको समर्थन होता है। जी सुशील, आप बने रहे। मैं अमित आपके पास आ रही हूं क्योंकि सिरसा में डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम का आश्रम है, वहां पर किस तरीके की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि 18 फरवरी को ऐलान करने वाले हैं कि किस पार्टी को समर्थन करेंगे। जी अनु, बिल्कुल डेरा में सियासत की जो डेरा की सियासत में भूमिका है वो हमेशा से ही बड़ी रही है। विशेष पार्टी या विशेष उम्मीदवार को समर्थन देने के मुद्दे पर व्यापक मंथन होता है और उस मंथन के बाद जो गणित निकल कर आता है उसका जो ऐलान है वो राजनीतिक विंग जो है वो डेरे की वो करती रही है। 2017 के चुनाव हो, चाहे कोई भी विधानसभा चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा का हो, 2014 में जब भाजपा को समर्थन दिया था उसके बाद पूरी पार्टी बहुमत लेकर सत्ता में आई और पूरी की पूरी जो सरकार थी वो नतमस्तक हुई थी डेरे के सामने। तो ऐसी जो स्थिति है वो रहती है। अब यह जो डेरा में तमाम तरह की हलचलें चल रही है, दरअसल दो तरह की जो हलचलें डेरा में तेजी से चल रही है। वो पहली हलचल यह है कि संभावना है कि अगले 2-3 दिन में डेरा प्रमुख हैं जो वो सिरसा डेरा में पहुंचेंगे। हालांकि वे अभी गुड़गांव में हैं और उसके बाद वे अगर सिरसा में आते हैं तो उसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां वहां देखने को मिल रही है। सफाई अभियान चलाया गया है, लड़ियों की जो सजावट है उसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। संभावना यही है कि डेरा प्रमुख आते हैं उसके बाद जो है राजनीतिक विंग के साथ बैठक होगी और राजनीतिक विंग के जो प्रमुख हैं वो इसका ऐलान करेंगे कि क्या होगा। फिलहाल जो छनकर रिपोर्टें डेरा सच्चा सौदा से आ रही हैं उनसे यही लगता है कि जो विशेष उम्मीदवार को उसकी योग्यता को देखकर उसके जो तमाम जो जिन पर डेरा अक्सर चर्चा करता है उन बातों पर अगर उम्मीदवार खरा दिखाई देगा तो उसको समर्थन किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। किसी विशेष पार्टी को अगर समर्थन करने की बात आती है तो अभी तक डेरा के अंदर इस तरह की जो ऊहापोह की स्थिति है कि क्या किया जाए, क्योंकि उनका जो सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी से डेरा सच्चा सौदा की कभी बनी नहीं। चाहे दिल्ली में भी देखें और पिछले विधानसभा में पंजाब में भी देखें तो आम आदमी पार्टी से कोई रुझान उनका खास जुड़ा नहीं। ऐसे में अब किस पार्टी की ओर डेरा कूच करता है, किस पार्टी की ओर जो उनका रुझान रहता है, किस प्रकार पार्टी को जो उनका समर्थन देने का तरीका क्या रहता है, या सिर्फ जो सीटों के हिसाब से उम्मीदवार को देखते हुए ऐलान किया जाएगा, तमाम बातों पर मंथन चल रहा है। सर्वे रिपोर्टें तैयार की जा रही है। उसके बाद अंतिम जो निर्णय है वो संभावना यही है कि 18 तारीख को 17 तारीख को जैसे ही बाबा का यहाँ आगमन होगा उसके बाद जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐलान भी इस तरह से नहीं किया जाएगा जो डेरे के भंगी दास हैं, तमाम जो मालवा बेल्ट है पंजाब का, जो दरअसल पंजाब जो है वो मालवा में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जो प्रभाव जो है वो डेरा का रहता है। तो ऐसे में वहां की सीटों को प्रभावित करने का मादा जो है वो डेरा में है और डेरा प्रेमियों में है। तो ऐसे तमाम संभावनाएं हैं और जैसे ही बाबा आएंगे उसके बाद होगा ऐलान। और अक्सर ऐसा होता है कि जो जब तारीख होती है चुनाव की उससे एक दिन पहले 24 घंटे पहले तक डेरा अपना मन बना चुका होता है और अपने जो विधिवत जो तरीका है उनका भंगी दासों के माध्यम से अपने प्रेमियों के जो बड़े प्रेमी हैं, कोई उनके अलग अलग विंग बनी हुई, उनके माध्यम से वो अपने फैसले को प्रेमियों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वे अपना समर्थन वहां देते हैं। और जहां झुकाव होता है निश्चित रूप से लोकतंत्र में भीड़ तंत्र हावी रहती है और जहां प्रेमियों का एक तरह से प्रभाव बढ़ जाता है, वहां रुझान बढ़ जाता है, वहां वोटों का गणित भी गड़बड़ा जाता है। जी अनु जी आप बने रहे। रवि मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि पंजाब में 20 फरवरी को इलेक्शन है, 18 को ऐलान किया जाएगा डेरा प्रमुख की तरफ से। पंजाब में डेरा पॉलिटिक्स की काफी अहमियत है, मालवा से लेकर द्वाबा तक जितने भी हैं वो डेरा सियासी जीत हार बड़ी एक भूमिका निभा रहे हैं। अब किस तरीके की वहां पर हलचल है,
क्योंकि 18 को ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल अनु, देखिए लगातार जिस प्रकार से डेरे की भूमिका रही है वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार पिछले जो विधानसभा इलेक्शंस की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, तमाम इलेक्शंस में डेरे ने अपनी भूमिका निभाई है। डेरे ने समर्थन दिया है, जिस पार्टी को समर्थन दिया है कहीं ना कहीं उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 18 तारीख के आसपास, मैं बताऊं 18 तारीख को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो है सिरसा पहुंचेंगे। उसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो तैयारियां हैं, सफाई व्यवस्था की बात करें या फिर जो डेरे को सजाने की बात करें, वो कर लिया है। अब ऐसे में डेरा प्रमुख सिरसा जाते हैं और सिरसा जाके अपने अनुयायियों के साथ एक मीटिंग, जो उनके खास जो लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसमें चर्चा की जाएगी कि पंजाब इलेक्शन में किसको समर्थन देना है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से वो सर्वे करवाया जाता है उनके द्वारा, तमाम जो लोग हैं उनके जो डेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एक मैसेज पहुंचाना होता है कि आप एक सर्वे कीजिए, आप अपने जो बेल्ट है, अपना जो क्षेत्र है उसमें अनुमान लगाइए कि कौन हावी है और किस हिसाब से हावी है। तो तमाम चीजें आकलन करने के बाद उसके बाद कहीं ना कहीं डेरा अपने पत्ते खोलता है। हालांकि इस बार 21 दिन की पैरोल जो है डेरा प्रमुख को मिली है और ये जो पिछले इलेक्शंस की बात करें या फिर इस इलेक्शन की बात करें, इसमें दोनों चीजों में भूमिका बिल्कुल अलग है। उस टाइम पर डेरा प्रमुख कहीं ना कहीं जो है डेरे में रहकर संचालित करते थे तमाम चीजें। इस दौरान उनको जेल हुई और वो जेल से लगातार 3 साल से ज्यादा का समय है वो जेल में रहे। 3 साल के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो चीजें काफी बदल जाती हैं। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इस बार जो समर्थन होगा वो गुपचुप तरीके से होगा। एक मैसेज पहुंचाया जाएगा उनके अनुयायियों को और किसको समर्थन करना है उसकी जो जांच पड़ताल है वो उनके अनुयायी, उनके जो खास लोग हैं उनको सौंपती है। अब ऐसे में 18 तारीख को क्या फैसला लिया? सीटें हैं पंजाब विधानसभा की, 70 सीटों पर सीधा असर है और उसमें 40 लाख के करीब वोटर्स हैं जिनका सीधा प्रभाव है डेरा का। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि किस पार्टी को डेरा समर्थित करता है। बिल्कुल अनु, देखिए 70 सीट एक बड़ा जो है 117 सीट टोटल जो है पंजाब में और 70 सीट पे डेरा का इंपैक्ट है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। अगर डेरा जिसको समर्थन करता है तो एक बड़ा वोट बैंक उसकी तरफ जाने के लिए राजी हो जाता है। कहीं ना कहीं इस बार का जो समर्थन का जो तरीका है वो दूसरा रहेगा। गुपचुप तरीके से अपने अनुयायी हैं उनको बोला जाएगा कि आप फलानी पार्टी का जो है समर्थन कीजिए। कहीं ना कहीं उस पार्टी का वोट बैंक उछलना लाजमी है क्योंकि 70 सीट एक बड़ा जो है और पूरा राजनीतिक गणित जो है पंजाब का वो उन 70 सीटों से बिगड़ सकता है। रवि, सरकार बन सकती है 70 सीटों में? बिल्कुल अनु, देखिए 70 सीट बिल्कुल सरकार बन सकती है। 117 जो है सीट टोटल जो पंजाब में है और 70 सीट में अगर इंपैक्ट पड़ता है, सीधा सीधा असर जो है गुरमीत राम रहीम अगर पंजाब में डाल पाते हैं या जिस प्रकार से वो लगातार पिछले इलेक्शंस की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की, उनमें जिस प्रकार से उन्होंने इंपैक्ट डाला है अपने समर्थन देकर, जो तमाम जो पार्टियां जिनको उन्होंने समर्थन दिया उस हिसाब से अब कहीं ना कहीं वो कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं वो देखने वाली क्योंकि परिस्थितियां बहुत चेंज हो चुकी हैं। पहले वो पूरा जो है लगातार जो अपने अनुयायियों के साथ मिलते जुलते रहते थे, डेरे में सत्संग होते थे। 3 साल का बड़ा गैप जो है वो जेल के अंदर रहकर गुजार के आए हैं। ऐसे में कितने जो अनुयायी हैं उनके साथ हैं, कितने अनुयायी उनके खिलाफ हो चुके हैं, तमाम चीजें ये भी एक आकलन करना। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो पंजाब में देखने को इस बात से मिल सकता है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, बड़ा जो एक अनुयायी हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, वो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम से जुड़े हैं, डेरे से जुड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी बात वो तमाम जो लोग मानते हैं। तो ऐसे में 18 तारीख को तमाम चीजों का आकलन करते हुए इस बात की पुष्टि की जा सकती है या फिर उन अपने लोगों को मैसेज किया जा सकता है कि आपको किसका समर्थन देना है। जी सुशील, मैं बात करूंगी क्योंकि चाहे वो 2007 के इलेक्शन हो, 2012 के, 2017 के इलेक्शन हो, डेरा ने हर बार मजबूत पार्टी की तरफ ही रुख किया है, उनका फोकस रहता है। और अगर हम पिछले 2017 की बात करें तो कांग्रेस वहां पर मजबूत दिखाई दी थी। बिल्कुल अनु, देखिए डेरा की जो भूमिका है राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, पंजाब की सियासत में, तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर डेरा इतना मजबूत कैसे हो गया, आखिर डेरा कैसे डिसाइड करता है वहां की पॉलिटिक्स को, वहां के राजनीतिक हालात को। और इसका जो सिनारियो है, इसका जो नतीजा है, वो इन चुनावों का विश्लेषण जब हम करते हैं, इन चुनावों के रिजल्ट देखते हैं जो विगत सालों में हुए हैं, उन चुनावों का रिजल्ट देखते हैं तो उससे साफ क्लियर इंडिकेशन आता है कि डेरा एक महत्वपूर्ण स्थिति में है और उसको लेकर
लेकर देखिए, पंजाब की सियासी गणित समझना बहुत आवश्यक है। पंजाब जो राज्य है, पंजाब 117 सीटें हैं, वहां पे सिख समुदाय के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, उसमें सबसे ज्यादा धार्मिक कट्टरपंथी अगर हम देखें पूरे देश में, तो सिख समुदाय में जरूर हम देखते हैं। यानी सिख समुदाय के लोग धार्मिक रूप से काफी सक्रिय रहते हैं, वो धर्म को काफी मानते हैं, आस्था उनका बहुत ज्यादा होता है। और वहां भी दो समुदाय है। देखिए, हम अभी भी देख रहे थे कि जो स्वर्ण कास्ट क्लास है वहां पे, और जो पिछड़ा या दलित वर्ग है, इन दोनों में काफी असमानता है। मतलब सामाजिक असमानता अगर हम देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा है। और जो स्वर्ण है, कई ऐसी खबरें आई हैं, हमने भी दिखाई हैं वहां पे और देखी है कि स्वर्ण, कई ऐसे इलाकों में हमने देखा कि स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, वो पिछड़ों को, दलितों को गुरुद्वारा में आने से रोकते हुए देखे गए। कई इस पे मामले भी बढ़े हैं। तो इसको लेकर डेरा जब अस्तित्व में आया, तो वैसे दलित और पिछड़े जो लोग थे, वो डेरा से जुड़ना शुरू हो गए। गरीबी थी, गरीबी सबसे ज्यादा आज भी पंजाब में हम देखें कि मिडिल क्लास कम मिलता है, सबसे ज्यादा या तो अपर मिलते हैं या लोअर मिलते हैं। तो ये जो लोअर लोग हैं, जो नशे से परेशान हैं, वे सारे लोग, या जो असामाजिक समानता से जो लोग परेशान थे, वो सारे लोग डेरा से जुड़ना शुरू हो गए। और उनको देखा देखी जो स्वर्ण या बाकी क्लास है, वो भी वहां जुड़ना शुरू हो गया था। तो यही वजह है कि डेरा धीरे धीरे मजबूत हो गया। और जब कहीं भी मैन पावर आती है, जब मजबूती आती है, तो सियासत की तरफ रुख होता है। और फिर वहां से सियासत का डिसीजन शुरू हो गया। यानी जब भी कोई चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, तो उसमें राजनीतिक पार्टियां इन डेरे में जाना शुरू कर दी, अपने स्तर से वोट बैंक को अपने फेवर में लेने की कोशिश कर दी। और यही वजह है कि डेरा धीरे धीरे मजबूत हो गया। आज भी देखिए, जो आंकड़े हैं 2021 के, उस पर आप गौर करें तो 34.6% अभी वहां पे दलित वोटर हैं, मानी पिछड़ा जाति के लोग वहां पे हैं, जिनके वोट संख्या है। अब वो मैक्सिमम जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा डेरे से जुड़े हुए हैं। पूरी जनसंख्या का, पंजाब की जितनी जनसंख्या है, उसमें 25% से ज्यादा लोग डेरे से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जहां मैन फोर्स हो, मैन पावर हो, वोट हो, वोट बैंक है, वहां सियासत के लोग हैं, सियासी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका वहां जमघट लगता है, वे लोग जाते हैं। और इसका नतीजा इस साल के 2022 के, हम चाहे वो 9 जनवरी का जिक्र करें, जो पंजाब के सलाबतपुर में जो डेरा आश्रम में फंक्शन हुआ, उसमें 25 लाख के आसपास लोग जुटे थे। और सेम हरियाणा के सिरसा में जब 25 जनवरी को हुआ, 9 जनवरी को वहां ताकत दिखाई थी, और 25 जनवरी को हरियाणा के सिरसा के डेरा में हमने देखा कि कितनी तादाद में जो लोग हैं। तो इसी से इंडिकेशन, क्लियर इंडिकेशन था कि आज भी जो मैन पावर है, जो लोग हैं, वो मतदाता हैं, वो डेरा के साथ हैं। बेशक से उनके जो गुरु हैं राम रहीम, वो जेल में चले गए हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा हो, मर्डर के चार्जेज हों, जेल की सजा काट रहे हों, लेकिन लोगों का आस्था आज भी जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार चुनाव में डिसीजन डेरा करता है, सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा डिसीजन करता है, और ऐलान भी किया जाता है। हालांकि अनु, इस बार डिफरेंस है। इस बार जो पहले जो ऐलान होते थे पिछले चुनावों में, उसमें डायरेक्ट ऐलान होता था, लेकिन इस बार किसी कारण से माना जा रहा है कि 18 तारीख को जो राजनीतिक विंग है, वो ऐलान करेगा, लेकिन डेरा प्रेमियों तक ही ऐलान जाएगा, उनको ही कन्विंस किया जाएगा कि किसके पक्ष में मतदान करना है। जी अमित, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप सिरसा में मौजूद हो, और आज जैसे आपने बताया कि 1-2 दिन में हो सकता है कि बाबा राम रहीम खुद वहां पर आए, क्या इस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं? कौन सी पार्टी पर बाबा मेहरबान हो सकते हैं, कोई जानकारी है? क्योंकि आप वहां पे मौजूद हो, जमीनी हकीकत क्या है वहां की? जी बिल्कुल, क्योंकि उनका समर्थन जो है वाकई पंजाब में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। और जितनी भी, जी निश्चित रूप से अनु, यह बात दुरुस्त है, और कि जहां भी झुकाव होता है, वहां निश्चित रूप से उन उम्मीदवारों को खासा फायदा हो जाता है। वहां की जो सियासत है वो बदलने लगती है। चलिए, अमित से संपर्क टूट गया है। मैं रवि आपके पास आती हूं इसी सवाल को लेकर कि जिस तरीके से जिस भी पार्टी पर बाबा मेहरबान होते हैं और उनका समर्थन मिलता है, तो पंजाब के लिए वाकई में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। बिल्कुल अनुज, देखिए, पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात, जिस भी तमाम जो पार्टी हैं, जो गुरमीत राम रहीम है, वो जिसको समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी तरफ पलड़ा भारी हो जाता है। उसका पलड़ा भारी इसलिए होता है क्योंकि एक बड़े
लेवल पर जो अनुयायी हैं, बड़े लेवल पर जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलना लाजमी है। और जिस हिसाब से 70 सीटों पर इम्पैक्ट डालते हैं पंजाब में गुरमीत राम रहीम, डेरे से जुड़े हुए लोग वहां रहते हैं और तमाम जो लोग उनमें आस्था दिखाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। उस इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में मात्र जो है बहुमत के लिए 59 सीटों की आवश्यकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं ये 70 सीटों पर जो है डेरा इम्पैक्ट डालता है। अब कौन सी पार्टी पे जो है वो समर्थन उनको उनकी और खासकर रवि मैं बात करूंगी क्योंकि आपने जिक्र किया यहाँ पर जिक्र किया आपने सबसे ज्यादा असर मालवा बेल्ट है उस पर सबसे ज्यादा असर है डेरा प्रमुख का। और ये कहा जाता है अक्सर कि जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री आए वो मालवा बेल्ट से ही आए हैं, चाहे हम प्रकाश सिंह बादल की बात करें, चन्नी की बात करें या कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें। बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो समर्थन है मालवा बेल्ट में, क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादा है और कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र से जो है मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, तो इसकी सीधी सी वजह है कहीं ना कहीं मालवा के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मालवा के जो लोग हैं वो तय करते हैं कि किसको समर्थन बाबा का मिलता है और किसकी तरफ जो है वो उनका झुकाव होता है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो उस प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि बाबा ने उनको समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं मालवा क्षेत्र से ही जो है मुख्यमंत्री चुन के आना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें आकलन की जाती हैं, कौन सबसे जो है कैंडिडेट के रूप में सबसे मजबूत जो चेहरा होता है उसका नाम लिया जाता है या फिर डेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका नाम लिया जाता है। ऐसे में बाबा किसको समर्थन करते हैं 18 तारीख को ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जिक्र करूं पंजाब में एक सबसे ज्यादा जो है वोट बैंक जो डेरा सच्चा सौदा है उससे जुड़े हुए लोग हैं। और हरियाणा की बात करूं तमाम जो नेता हैं हरियाणा के भी 2014 का इलेक्शन था उसमें जो है बाबा के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए, उनके डेरे में जाते हुए। पंजाब के भी कुछ एमएलए जो है टिकटार्थी जो है वो जो है डेरा सच्चा सौदा जो है वहां पहुंचे। और कहीं ना कहीं एक जिक्र मैं ऐसा भी करना चाहूंगा, जो अकाली दल का एक उम्मीदवार था वो डेरा सच्चा सौदा पहुंचा और उसके जो वो वोटों की अपील या वोटों की जो मांग है, समर्थन है, वो मांगने के लिए गया था। और कहीं ना कहीं सुखबीर बादल को जब इस चीज का पता चला, जो अकाली शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं उनकी तरफ से उसकी टिकट भी काट दी गई। कहीं ना कहीं दोनों पहलू हैं। आज खुले तौर पर जो है डेरा में नहीं जाना चाहते, लेकिन अंदर ही अंदर खाने जो है डेरा का समर्थन भी चाहते हैं। दोनों चीजें हैं। कहीं ना कहीं खुले तौर पर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि जो बाबा हैं, बाबा एक सजा याफ्ता मुजरिम है, यौन शोषण का उन पे आरोप है, जेल में वो सजा काट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की जो छवि है वो धूमिल ना हो। तमाम जो राजनीतिक दल है वो ये भी चाहते हैं कि बाबा का समर्थन मिले, लेकिन जो है खुले तौर पर जो है वो उनसे मिलने नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 18 तारीख को बाबा का समर्थन किसको मिलता है। अमित और सुशील, सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन अब चर्चा इस बात पर जोर पकड़ रही है कि डेरे की पॉलिटिकली विंग किस पार्टी को अपना समर्थन देगी। यह तो 18 फरवरी को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा।